बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआ है, अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ लाल चुलाई साग की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। साथ में बॉयल किए हुए अंडे हैं और इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बाकी जो साग है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और कलर भी बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही मज़ेदार होती है। ये आपको हर जगह बआसानी मिल जाएगी और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। इसकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर की थी। तो मैंने बघार वाली चुलाई के साथ शेयर की थी और साथ में झींगे के साथ भी मैंने इसे रेसिपी को बनाया था। आज मैं इसे बॉयल अंडे के साथ बनाऊंगी, तो रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा। चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने रेड चुलाई साग ले लिया आधा किलो और उसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से काट लिया है और उसके बाद मैंने इसे धो के छन्नी के ऊपर रख लिया था। तो इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर होता है, बिल्कुल चुकंदरी कलर है और आप देख सकते हैं बाकी जो साग होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग होता है। तो बनाने के तरीके तो बहुत ही आसान है और मैंने 2 तरीके इसके पहले भी बताए हुए हैं, लेकिन आज मैं इसको अंडे के साथ बनाऊँगी। मैंने यहाँ पर बॉयल किए हुए अंडे ले लिए 4 अदद। आप यहाँ पर अंडे की तादाद ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिए बड़े साइज़ का 1 प्याज, इसे मैंने इस तरीके से बारीक करके कट कर लिया है और साथ में बड़े साइज़ का टमाटर, 4 से 5 अदद हरी मिर्च लिए, बीच में से मैंने 2 टुकड़े कर लिए। यहाँ पर मैंने तेल ले लिया, चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ले लिया, आधी चम्मच हमने यहाँ पर ज़ीरा ले लिया, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक लिया हस्बे ज़रूरत। तो पकाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे के ऊपर हमने यहाँ पे कढ़ाई रख ली, 1 डोंगा इसके अंदर ऑयल शामिल कर लिया, तकरीबन यहाँ पर आधा कप जितना ऑयल है। और यहाँ पर ऑयल को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे और हाई फ्लेम करके प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे थोड़ी देर में मैंने प्याज को हाई फ्लेम करके पकाया है। उसके बाद प्याज का कलर हल्का सा इस तरीके से गोल्डन सा आ चुका है कि देखिए। अब इसके अंदर हम ज़ीरा शामिल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू भी आते हैं। मैंने पहले बघार वाले जो साग बनाए थे उसमें भी ज़ीरे के ऐड किया था, तो इसका जो खुशबू होता है बहुत ही अच्छा आता है ये चुलाई साग के अंदर। तो यहाँ पे बस थोड़े से टाइम हम इसको पकाएंगे ज़ीरे को, ताकि ज़ीरे का खुशबू अच्छी तरीके से बाहर आ जाए। तो बस यहाँ पर हमने 30 सेकंड तक के ज़ीरे को इसके अंदर पका लिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन का जो पेस्ट है वो शामिल कर लेंगे और फिर बस इसे 1 मिनट और मज़ीद पकाएंगे। प्याज का कलर अच्छी तरीके से यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पर टमाटर शामिल कर लेंगे और यहाँ पर फ्लेम को हम मीडियम पे करेंगे। साथ में हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और जो ड्राई मसाले हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे इसके अंदर और फिर मीडियम टू हाई फ्लेम करके मसाले को खूब अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि मसाले की जो महक है वो भी ख़त्म हो जाए और टमाटर वगैरह अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुके हैं और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। बिल्कुल आपने इसी तरीके से मसाले को भून लेना है। जब यहाँ पे मसाले आपके अच्छी तरीके से भुन जाए तो इसके अंदर आप साग ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए, फ्लेम को यहाँ पर हाई करके अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और गरमाइश की वजह से जो साग है फ़ौरन आपका सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने मिर्च मसाले डाले हैं तो इसका जो कलर है चुकंदरी कलर नहीं रहेगा, थोड़ा सा कलर जो है इसका डिफरेंट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका जो कलर है डार्क कलर रहे और इसी तरीके से खूबसूरत सा चुकंदरी कलर रहे, तो आप यहाँ पर हल्दी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो आप लोग मेरे वो चैनल में जाइएगा, बघार वाला जो रेसिपी है मैंने चुलाई साग की बनाई है उसको आप लोग को देखकर बनाइएगा। उसका कलर बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगा, बहुत ही खूबसूरत कलर हो जाता है उससे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने चम्मच अच्छी तरीके से चला लिए और साग हमारे यहाँ पर दम में आकर तकरीबन आधा हो चुके हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम में कवर करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे मीडियम फ्लेम में 6-7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो साग है बहुत थोड़े से हो गए। थोड़ा सा हम इसे पका लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम करके। बस थोड़ी देर ही हमने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली। अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे हल्का सा ग्रेवी के लिए।
तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी शामिल कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्लेम को यहाँ पर बढ़ा लेंगे और यहाँ पर नमक वगैरह चेक कर लेंगे। थोड़ा सा नमक मुझे यहाँ पे कम लगा था, हाफ़ टी स्पून मैंने पहले डाला था और हाफ़ टी स्पून मैंने अभी डाल दिया इसके अंदर। थोड़ा मिक्स कर लेंगे इसको और ये देखिए बॉयल आना इसके अंदर शुरू हो गए। तो यहाँ पर अभी अंडे शामिल कर देंगे। हमने यहाँ पर अंडे को कोई फ्राई वगैरह नहीं किया क्योंकि अंडे का कलर वैसे ही खूबसूरत हो जाएगा इसमें जाने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पर डालने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में कवर कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था और माशाल्लाह इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा आया हुआ है। और अंडे का कलर आप देखिए, मैंने यहाँ पर कोई अंडे को फ्राई नहीं किया। इसका जो कसाक के अंदर से जो कलर निकला उससे ही हमारे जो अंडे हैं वो गोल्डन हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत से कलर आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर आपको लगे इसके अंदर शोरबा ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप इसको हाई फ्लेम करके कम कर लीजिएगा। मैं इसे चावलों के साथ खाऊंगी इसलिए मैंने इसमें हल्का सा शोरबा रखना है। तो फ्लेम को यहाँ बंद कर लेंगे और इसके डिश आउट करके आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारे रेड चुलई साग और बॉयल अंडे की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका लुक कितना ज़बरदस्त और इसका कलर बाकी सागों से कितना डिफरेंट है। और यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े और टेस्टी भी बनती हैं, बहुत ही जायके वाली होती हैं। और ये देखिए अंडे का कलर भी आप देख सकते हैं खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो आप लोग को मेरी आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिएगा और जल्दी से लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल में नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक अंडे को मैंने 2 टुकड़े करके भी इसके अंदर रख दिए हैं ताकि देखने में भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। और रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मेहनत वाली काम नहीं है, इसमें बहुत जल्दी झटपट से भी बन जाती हैं। और इसे बनाकर आप रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगी है। और आप लोगों से दरख्वास्त है वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें और आप लोग मुझे मेरा साथ दें, सपोर्ट करें। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जब तक मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा दरख्वास्त करती हूँ कि मेरा साथ दें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।